नमस्ते। आसान शब्दों में कहें, आज एक और नया टॉपिक आप सब लोगों के बीच लेकर आया हूँ। वो है बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। बैक्टीरियल ग्रोथ की बात की जाए तो हम लोग चार शब्दों के बारे में ज़्यादातर सुनते हैं। पहले लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। आसान शब्दों में कहें, लैग का मतलब पीछे होना, लॉग का मतलब जो भी सेल्स होता है, ग्रो होता है, वो एक कंटिन्यूस में होता है। स्टेशनरी में क्या होता है, ना ही सेल्स ज्यादा बढ़ता है ना ही घटता, मतलब वो बीच में रहता है, ना ही ज्यादा ना ही कम। एंड डिक्लाइन का मतलब होता है कोई भी चीज का कम होना। डिक्लाइन मतलब डेथ कहा जाता है। तो जब बैक्टीरियल ग्रोथ की बात की जाती है, ये चार शब्दों के बारे में सभी लोग को जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ होता क्या चीज है और इसका फेज में क्या क्या होता है। जब देखिए, बैक्टीरिया जब ग्रोथ होता है, ये कंटिन्यूसली डबल होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज ज्योमेट्री, और इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल पोजीशन। बट लैग फेज में क्या होता है, देखिए लैग फेज में क्या होता है कि इमीडिएटली न्यूक्लिएशन ऑफ सेल फ्रेश मीडियम पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। जब क्या होता है लैग फेज में कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होती है ना ही बढ़ता ही नहीं, रिमेन अनचेंज होता है, मतलब कि जितना है उतना ही रहेगा। और आगे क्या है इसमें कि देयर इज नो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि दो तरह के सेल डिवीजन होता है, एक होता है मेयोटिक सेल डिवीजन और एक माइटोटिक सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इसमें होता ही नहीं है। तीसरा चीज की चर्चा की है, सेल ग्रो इन वॉल्यूम एंड मास। सेल किस में ग्रो होता है, वॉल्यूम और मास में। तो सेल्स जब क्या होते हैं, ग्रो होता है वॉल्यूम एंड मास में, इसमें। दूसरा होता है लॉग लॉग फेज। लॉग फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो रेगुलर होता है, इसको बैलेंस ग्रोथ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ग्रोथ। दूसरा, सेल्स आर रेगुलरली डिवाइड बाय द बाइनरी फिजन। हम लोग बचपन में भी पढ़े कि बाइनरी फिजन क्या होता है, अमीबा क्या होता है, बाइनरी फिजन के माध्यम से ग्रोथ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स क्या होती है, ग्रो होता है बाय बाइनरी फिजन। और इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक पोजीशन। ज्योमेट्रिक पोजीशन मतलब कि एक दो उसी के लगातार इसका ग्रोथ होते रहता है, कॉन्टिन्यूअसली होता है। कंपोजिशन ऑफ ग्रोथ मीडियम एंड कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन। और इसमें क्या होता है, कंपोजिशन होता है ग्रोथ मीडियम एंड कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब उसको सर्टेन कंडीशन मिलना जाके ग्रोथ करे। एक्सप्रेस इन जनरेशन टाइम, और इसको हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, जनरेशन टाइम। अब इसके बाद एक और तरह का फेज होता है, दैट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज ना ही ज्यादा बढ़ता है ना ही घटता है, मतलब बीच में रहता है, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी कंटिन्यू फॉर इवन इन बैच कल्चर। अब देखिए एक शब्द आ गया बैच कल्चर। दो तरह का कल्चर होता है, एक को कहते हैं बैच कल्चर, दूसरे को कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर में क्या होता है, क्लोज एक बॉक्स होता है, सिस्टम होता है, वैसे उसमें सारा चीज को आप रख देते हैं और तब जब कल्टीवेट करते हैं, कल्चर करते हैं, दैट इज नोन बैच कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, एक तरह से मटेरियल या मीडियम डाले, दूसरा तैयार वो हटा दिए, फिर से नया आया, तो कंटिन्यूअसली होते रहता है। लेकिन बैच में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में होता है। इसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब स्टेजिंग फेज में क्या होता है कि जो भी सेल्स का जो मीडियम होता है न्यूट्रिएंट का, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, एग्जीक्यूशन। दूसरा, एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक, मतलब जितना भी माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो भी मेटाबॉलिज्म चाहिए, जितना भी ग्रोथ के लिए खाना न्यूट्रिएंट चाहिए, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाए, चलने अंदर की तरफ चलने जाता है, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्क। और उसके बाद क्या होता है, जब सेल्स ग्रोथ होता है कंटिन्यूअसली, तो जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है, मतलब कंटिन्यूअसली कुछ ग्रो हो रहा है कुछ खत्म हो रहा है, तो ये होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्क। और फिर डिक्लाइन फेज में क्या होता है, जब सारे जो भी सेल्स होते हैं जो भोजन कर लेते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो खत्म होने लगता है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वाइबल सेल डिक्रीज। और इसमें जो जो ग्रोथ होता है बैक्टीरियल जो सेल्स का, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो अब बैक्टीरियल जो फेज होता है वो चार फेजों में बांटा गया, वो मैंने बता दिए। आपको मेरा कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को आइए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। देखते हैं।